ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे ही हम कोई अन्य वीडियो डालेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उस जानकारी से आप अवगत हो जाएंगे। इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। दर्शकों, अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए दर्शकों, उपायों की श्रृंखला में आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिस उपाय से विद्यार्थी वर्ग को काफी लाभ हो सकता है। दर्शकों, विद्यार्थी वर्ग में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर रहती है कि आगे से पढ़ते हैं, पीछे से लिपापोती हो जाता है, उन्हें याद नहीं रहता और परीक्षा में जाकर के वो पजल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ लिख नहीं पाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि कुल मिलाकर वो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता, या होता भी है उत्तीर्ण तो बहुत कम नंबर आते हैं उसके। वैसे तो ये उपाय हर विद्यार्थी के लिए है, क्योंकि जीवन में पल पल ये उपाय सफलता प्रदान कराएगा। एक एक क्षण आपको फायदा ही फायदा होने वाला है इस उपाय से। लेकिन यह विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए है और विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं कि हर जगह प्रतियोगिता, हर जगह प्रतियोगिता, हर जगह प्रतियोगिता। अब हर प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए शिव कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, उन पर देवकोप होता है। देवकोप से एकमात्र देवाधिदेव महादेव शिव शंकर भोले दानी ही बचाते हैं। कितना भी कड़ा देवकोप हो, कितना भी बड़ा श्राप लगी हो आपके ऊपर, आपको विद्या श्राप लगी हो, फिर भी महादेव की कृपा हो गई तो बस बात खत्म। जा पर कृपा शिव कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अब आपको चाहे साक्षात्कार देनी हो, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो, या आम परीक्षाओं में भी अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से पास करने की इच्छा हो, तो आप इस उपाय को इस श्रावण मास से प्रारंभ करके आप इसको सदा करते रहें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से आप प्रारंभ करके आप जब तक विद्यार्थी हैं तब तक आप करते रहें। हर कदम पे आपको सफलता मिलेगी, यह मेरा दावा है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव किसी को भी उनकी शरण में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को असफल नहीं छोड़ते, कहीं न कहीं मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। दर्शकों, अब आपको करना क्या है? अभिषेक तो सभी करते हैं, आप भी करते ही होंगे, लेकिन अभिषेक की कुछ सामग्रियों में परिवर्तन कर लेना है। आप जो शुद्ध जल लेते हैं उसमें गंगाजल अवश्य डालेंगे और थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा सा शक्कर उस पानी में अवश्य डालेंगे। मिश्री शक्कर इतना होना चाहिए कि पानी को अगर घोल दिया जाए तो पूरा पानी मीठा हो जाए। और उसके बाद में बेलपत्र, कम से कम 5 बेलपत्र आप अवश्य ओम नमः शिवाय करके अभिषेक के बाद आप 5 बेलपत्र एक एक करके ओम नमः शिवाय करके मंत्र का जाप करते हुए आप चढ़ा देंगे।
इसके बाद आप हार श्रृंगार का इत्र लगाएंगे, पीले चंदन से आप त्रिपुंड बनाएंगे शिव जी का। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का सफेद मिठाई, आप ध्यान रखिए, सामग्रियों पर ध्यान दीजिए। सफेद मिठाई ऋतु फल में जो फल आपको उपलब्ध हो उस वक्त वो चाहिए, और कम से कम 5 बिल्वपत्र आप शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद धतूर और भांग ये दोनों अर्पित करना नहीं भूलें। शिव जी को धतूरा और भांग अति प्रिय है, क्योंकि जिस वक्त वो कालकुट बीज को ग्रहण किए थे उस वक्त उनके शरीर पर भांग और धतूर का लेप लगाया गया था, जिससे उनको बड़ी राहत मिली थी। इसलिए ये चढ़ाना कभी ना भूलें। और उसके बाद वहीं बैठकर मंदिर में ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं समय का हिसाब से। आप विद्यार्थी हैं, समय व्यर्थ करने का जरूरत नहीं है। आप एक माला वहाँ जाप कर लें और उसके बाद अपने पढ़ाई में लग जाएं। और आप देखेंगे कि आप जो भी पढ़ेंगे वह परीक्षा काल तक अवश्य याद रहेगा। उसकी स्मरण शक्ति आपकी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी कि आपको परीक्षा काल तक पढ़ी हुई सारी बातें याद रहेगी। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हमने बोला पढ़ी हुई, नहीं पढ़िएगा तो कोई टोना टोटका, कोई देवी देवता आपकी सहायता करने नहीं जाते। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा का पौन। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, पढ़िएगा नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। बस शिव कृपा आपके ऊपर, देवकोप है आपके ऊपर, जो विद्या श्राप है आपके ऊपर, जो विघ्न बाधा है, उसको देवाधिदेव महादेव भोले शंकर शिव दानी, औढ़ दानी, आशुतोष शिव शंकर भोलेनाथ उस कष्ट का हरण कर देंगे, आपकी बुद्धि को कुशाग्र कर देंगे, आपको विद्या, आपके बुद्धि में विद्या अटने लग जाएगी। यह क्रिया शिव शंकर भोलेनाथ कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज शिव जी का अभिषेक करके आइएगा और उसके बाद आकर के शयन कक्ष में सो जाइएगा और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाइएगा। ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। हमने उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बोला जो मेहनत बहुत करते हैं और उनको बातें याद नहीं रहती, उनको बातें याद रहने लग जाएगी और हर परीक्षा में, हर प्रतियोगिता में वो धीरे धीरे सफल होने लग जाएंगे। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय।